हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से साहित्य स्टडी में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे बाइबल की ट्रांसलेशन के बारे में। होमर के जो वर्क है एलियड और ओडिसी की ट्रांसलेशन के बारे में, इनको सबसे पहले किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कौन कौन से सबसे पॉपुलर ट्रांसलेशन है, इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बाइबल की ट्रांसलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, अभी रिसेंट में 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था या 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले होमर को किसने ट्रांसलेट किया या कौन पॉपुलर है उसके लिए। और उसके बाद बाइबल की ट्रांसलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाइबल की ट्रांसलेशन की, तो 1382 में जब चौसर की एज थी, वॉर हो रहे थे, प्लेग फैल गया था, तो लोगों का जो बिलीफ है वो एकदम से गड़बड़ा गया था। लोगों का रिलीजन को लेकर, गॉड को लेकर बिलीफ वो कम हो रहा था। तो बाइबल एक बहुत ही फेमस रिफॉर्मेशन राइटर है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ केम विद द आइडिया टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश। सो इन 1382 ही ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश। और ये कौन सी बाइबल थी? द वल्गेट लैटिन बाइबल। द वल्गेट लैटिन बाइबल। और इस बाइबल को सेंट जेरोम बाइबल भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेट आपको याद करनी है। किसने ट्रांसलेट किया था? जॉन वाइक्लिफ ने। ठीक है, वल्गेट लैटिन बाइबल भी बोलते हैं इसको, और सेंट जेरोम बाइबल भी बोलते हैं। लेकिन 13 नहीं है, फिर 1526 विलियम टाइंडेल ने बाइबल को ट्रांसलेट किया 1526 में। और फर्स्ट कंप्लीट एडिशन इसका ये आया था। न्यू टेस्टामेंट को इसने ट्रांसलेट किया था विलियम टाइंडेल ने। He used Hebrew and Greek text to translate into English। लेकिन इसका कंप्लीट जो वर्जन था ये विलियम टाइंडेल ने नहीं किया, कंप्लीट इसको किया था माइल्स कवरडेल ने। माइल्स कवरडेल ने इसको 1535 में कंप्लीट ट्रांसलेट किया। और इसी बाइबल को 39 में द ग्रेट बाइबल का नाम दिया गया। काफ़ी पॉपुलर बाइबल है। 1539 में हुई थी ये, द ग्रेट बाइबल का इसको नाम दिया गया। उसके बाद 1539 के बाद 1560 है द जेनेवा बाइबल। द जेनेवा बाइबल, ये बाइबल आई थी 1560 में। और इसमें जो मेन जो स्कॉलर है, जो सुपरवाइज कर रहे थे इसमें, उनका नाम है विलियम विटिंघम। ये सबसे मेन स्कॉलर थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेवा बाइबल को पब्लिश करने में 1560 में। ठीक है, इसका ऑथराइज्ड वर्जन लाने में 1560 में हुआ था ये। उसके बाद 1568 में आती है द बिशप बाइबल। 1568 द बिशप बाइबल। ठीक है, और उसके बाद है 1603 में जब ये किंग बनता है जेम्स फर्स्ट, ये 47 स्कॉलर्स की एक कमेटी बनाता है। इसमें 47 स्कॉलर बैठते हैं और इसको किंग जेम्स बाइबल बोला जाता है। बाइबल जिसको इसका ऑथराइज्ड वर्जन पब्लिश किया गया था 1611 में। बहुत ही फेमस बाइबल है ये, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइबल इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये है बाइबल की फेमस ट्रांसलेशन। और उसके बाद हम बात करते हैं
होमर की ट्रांसलेशन, होमर को के जो वर्क हैं द इलियड और ओडिसी, इनको किसने सबसे पहले ट्रांसलेट किया है? होमर के इलियड और ओडिसी को पिछली बार ही क्वेश्चन आया है, जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन ने सबसे पहले होमर के जो वर्क है इलियड और ओडिसी, जो ग्रीक टेक्स्ट में लिखे गए थे, उनको डायरेक्ट ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बहुत ही फेमस है ये इनकी ट्रांसलेशन के लिए, जॉर्ज चैपमैन। और जॉर्ज चैपमैन ने इसको ट्रांसलेट किया था 1616 में, ठीक है। उसके बाद है अलेक्जेंडर पोप, इलियड ओडिसी को दोनों को ट्रांसलेट किया है 1725 से लेकर 26 तक। उसके बाद विलियम मॉरिस भी पॉपुलर है इसके लिए। विलियम मॉरिस ने ट्रांसलेट किया है इनके होमर के इलियड और ओडिसी को 1887 में। देन उसके बाद है लेटिमोर, ये 1951 में है। और 1951 से पहले एक और है 1900 में, सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने 1900 में ट्रांसलेट किया है होमर को। और उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, एक और लिख लो, 1990 में रॉबर्ट फैगल्स, 1990 कि फर्स्ट कौन सी वुमेन राइटर है जिसने होमर को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में? फर्स्ट वुमेन राइटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2018 में ही ट्रांसलेट किया है एमिली विल्सन ने। एमिली विल्सन ट्रांसलेटेड होमर्स इलियड एंड ओडिसी इन 2018। फर्स्ट फीमेल राइटर, फर्स्ट वुमेन टू ट्रांसलेट Homer's Odyssey into English. This is the most important point. So this is all about today. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon so you will get the notification for the upcoming videos. So be safe, stay connected, best of luck. Thank you.